सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 2 लॉ ऑफ फोर्सेस। आज उसका पढ़ेंगे एपिसोड नंबर 11। इस टॉपिक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिजोल्यूशन ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। रिजोल्यूशन ऑफ कॉनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेस। जो बच्चे इस एपिसोड को आज डायरेक्ट देख रहे हैं उनसे मेरी सलाह है कि इसके पीछे के एपिसोड आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे के एपिसोड्स देखे होंगे। सो प्लीज गो टू द चैनल एंड वॉच द प्रीवियस एपिसोड बिफोर गोइंग टू दिस। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ कॉनकरेंट फोर्सेस। पीछे के लेक्चर्स पे हम दो कॉनकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस का रिजोल्यूशन समझ चुके हैं। दो फोर्सेस का रिजोल्यूशन हमने समझा है और आज हम दो से ज्यादा फोर्सेस का रिजोल्यूशन करेंगे और उसके बेस्ड हम सवाल भी लगाएंगे। सो लेट अस सी। ये बेटे एक ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसमें चार फोर्स काम कर रहे हैं, F1, F2, F3 एंड F4। सो चार फोर्सेस हैं जो इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे आपको दर्शाए गए हैं। ये इसका ओरिजिन हो गया। F1 ने x के साथ एंगल बनाया θ1, F2 ने x के साथ पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाया θ2, F3 ने पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाया θ3 और F4 ने पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाया θ4। ये इसके डायरेक्शंस दिए गए हैं कि F1 और सारे फोर्सेस के जो एंगल आपको गिवन है वो पॉजिटिव x के साथ ही दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है θ1 जो है 90 से छोटा होगा, θ2 जो कि इस कोऑर्डिनेट में आ गया है तो 90 से बड़ा होगा, ये 180 से बड़ा होगा और ये 270 से बड़ा एंगल होने वाला है। इसलिए आपको इनके जो साइन या कॉस 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा इनका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चार फोर्स हमारे पास है, चारों के डायरेक्शन हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ दिए गए हैं। अब इनका हमको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालेंगे। सारे फोर्सेस का कौन सा घटक निकालने वाले हैं हम लोग निकालने वाले हैं क्षैतिज घटक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स से भी डिनोट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है। बहुत सिंपल फार्मूला है। हर फोर्स का एक्स के साथ बनने वाला जो एंगल है थीटा, उस थीटा का कोसाइन निकाल लीजिए और फोर्स और कोसाइन ऑफ थीटा के मानों को गुणनफल कर दीजिए। F और F1 ने जो एंगल बनाए x के साथ उसका कोसाइन कर दिया cos θ1 और इन दोनों का गुणनफल F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2 प्लस F3 cos θ3 एंड प्लस F4 cos θ4। ये हमारे क्षैतिज घटक आ गए हैं। चारों फोर्सेस का क्षैतिज घटक का मान हमको प्राप्त हो चुका है। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट अंग्रेजी का बड़ा अक्षर V या Y से डिनोट करते हैं। ये सभी का कौन सा घटक है? ऊर्ध्व घटक है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल cos की जगह पे साइन कर देना है। F1 sin θ1, F2 sin θ2, F3 sin θ3, F4 sin θ4 और सबको ऐड कर देना है। ये आपको कुछ मान प्राप्त होगा, इसकी भी कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। कैलकुलेशन को कम से कम पेपर में 2 बार चेक करना, क्योंकि आसान सवाल है और आसान सवाल में आपसे गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। x का मान प्राप्त हो गया, y का मान प्राप्त हो गया, अर्थात h का मान प्राप्त हो गया और v का मान प्राप्त हो गया। हमने इन मानों को यहां पर पुनः x एक्सिस और y एक्सिस पे दिखा दिया कि ये h की वैल्यू आ गई, ये x पे दिखा दिया, ये वर्टिकल वैल्यू आ गई, y पे दिखा दिया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये h और v का रिजल्टेंट आ गया और इसने x के साथ एंगल बनाया अल्फा। तो हम ना केवल रिजल्टेंट निकालेंगे बल्कि रिजल्टेंट ने x के साथ कितना एंगल बनाया है वो भी निकालने वाले हैं, क्योंकि समस्त फोर्सेस का हमको डायरेक्शन भी x के साथ दिया गया था। सो ये एक केस हो गया। ये वैल्यू p मान लीजिए, ये q मान लीजिए। p और q के बीच का एंगल थीटा 90 है, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos 90 0 हो जाएगा। r इज इक्वल टू रूट h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एंड tan अल्फा इज v अपॉन h। क्यों? क्योंकि v sin 90
प्लस एच प्लस वी कॉस 90, तो वी अपॉन एच बचेगा। एंड दिस विल गिव यू द कॉन्सेप्ट, इससे आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट परिणामी, और इससे आपको मिल जाएगी उस परिणामी की दिशा। अब ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि सर ये बताइए कि ये h की वैल्यू इसी तरफ आएगी, ये आपको कैसे पता, या v की वैल्यू जो यहां पर सोल्यूशन होकर आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, आपको ये कैसे पता? मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैंने ऐसा अजम्पशन लिया है, ऐसा अजम्पशन लिया है कि v की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पर, h की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस पे दिखाई जाएगी। यदि मान लेते हैं h की वैल्यू पॉजिटिव है परंतु v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका फिगर चेंज होगा। अगर h की वैल्यू पॉजिटिव है तो h तो इधर दिखाई जाएगा, लेकिन तब v की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो v इधर दिखाया जाएगा, h इधर दिखाया जाएगा, और आपका पैरेललोग्राम ऐसे बनेगा, ऐसे कंप्लीट होगा आपका पैरेललोग्राम। ये रिजल्टेंट होगा। हाँ, रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला आपका वही इस्तेमाल होगा, नो चेंज, परंतु अल्फा जब आप ये निकालेंगे तो ये अल्फा आपका आएगा तो वही इसी फार्मूले से आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे अल्फा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है, यहां पे अल्फा आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ये बात आपको अपना उत्तर लिखते समय स्पष्ट करनी होगी। मान लीजिए v पॉजिटिव है, h की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो अगर v पॉजिटिव है तो ऐसे रहेगा, और h अगर नेगेटिव है तो इस तरफ बनाया जाएगा h, और तब आपका पैरेललोग्राम ऐसे करके कंप्लीट होगा। r की वैल्यू इसी फार्मूले से आएगी, अल्फा की वैल्यू भी इसी फार्मूले से आएगी, लेकिन अब आप ये बताएंगे साहब अल्फा जो हमारा है इस तरफ से है, और अगर आप पॉजिटिव एक्स से इसको नापेंगे तो ये अल्फा निकालेंगे और आप बताएंगे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितनी है 180 माइनस अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फॉर्मूले हर केस में यही इस्तेमाल होगा। हाँ, अल्फा की डायरेक्शन बताने के लिए आपको केस टू केस आपका परिवर्तन आएगा। वो अगर आपको बात समझ में आ गई है, नहीं समझ में आई तो इस एपिसोड को दोबारा देखिए और फिर आप आसानी से सवाल को कर ले जाएंगे। हम इस सवाल को देखते हैं जो हमारा बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन में 6 साइड है, और हेक्सागन का ये जो पॉइंट O है, इस पॉइंट पर प्रत्येक दिशा में एक एक फोर्स लगा हुआ है। इस डायरेक्शन में 3 न्यूटन, इस डायगोनल AC पर √3 न्यूटन, इस डायगोनल AD पर 4 न्यूटन, AE के अलॉन्ग 2 न्यूटन और AF के अलॉन्ग 1 न्यूटन का फोर्स कार्य कर रहा है। अर्थात इस हेक्सागन पर ऐसा सिचुएशन बना है कि इस पॉइंट O पर 1 2 3 4 5 फोर्स काम कर रहे हैं। AB के अलॉन्ग, इस भुजा के अलॉन्ग 3 न्यूटन, इस भुजा के अलॉन्ग 1 न्यूटन, इस डायगोनल पे √3, इस पे 4 और इस पे 2। कह रहा है इसका परिणामी बताइए कितना होगा। बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने इस फिगर को ऐसे बनाया कि AB वाली भुजा x एक्सिस पर आ गई और AE वाली भुजा y एक्सिस के अलॉन्ग चली गई। ऐसा करते ही हमारे एंगल निकाल लें, जो θ1 θ2 θ3 था वो हमारे सब आसानी से आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, लेट अस सी। ये ऐसे है, ये जो AC है इसके साथ बनाएगा 30 डिग्री, AD जो है वो AB के साथ बनाएगा 60 डिग्री, AE यहां से बनाएगा 90 डिग्री और AF यहां से बनाएगा 120 डिग्री। ये हमारे हो गए F1 F2 F3 F4 F5। अब आप कहेंगे कि सर 30 डिग्री तो इसका एंगल है, 60 इसका एंगल है, 90 इसका एंगल है, 120 इसका एंगल है। इसका एंगल कहां है बच्चों, ये x एक्सिस पर है, इसलिए इसका एंगल लिया जाएगा 0 डिग्री। गॉट दिस पॉइंट। बहुत सिंपल से काम करना है, x कंपोनेंट निकालते हैं। 3 cos 0 प्लस, आप भी बोलना शुरू करिए मेरे साथ, √3 cos 30 प्लस 4 cos 60 प्लस 2 cos 90 प्लस 1 cos 120। राइट।
और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये 6 न्यूटन का इसकी वैल्यू आ जाएगी। वाई एक्सिस 3 sin 0 प्लस √3 sin 30 प्लस 4 sin 60 प्लस 2 sin 90 प्लस 1 sin 120 and this comes out to be 7.19। तो रिजल्टेंट हो गया √h² प्लस, अच्छा ये दोनों देखिए पॉजिटिव हैं, यानी ये जो फिगर बनने वाली है ये इसी तरह की फिगर बनेगी, ये 6 आ गया, ये 7.19 आ गया। तो रिजल्टेंट हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस 9.26। नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x या v अपॉन h, 7.19 this and this is alpha is equal to 50.15 डिग्री। तो मैं समझता हूं कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को लेकर अब किसी तरह का कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं रहना चाहिए, और नेक्स्ट एपिसोड्स में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं जिससे कि ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल पुख्ता हो जाए। टिल देन थैंक यू वेरी मच।